तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की एक हैकर है। दूसरी ओर हम शियोन को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर चुकी है और 80 घंटे लगातार काम करने के बाद अब वो थोड़ा आराम कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है अचानक ही एक सायरन बजने लगता है, इमरजेंसी क्वेस्ट इवेंट, जिससे शियोन जाग जाती है और इसके बाद वो देखती है कि कोई उनके सिस्टम से छेड़खानी कर रहा है। सो अब शियोन अपना कंट्रोलर उठा लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की की कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर लिखा आने लगता है। सो अब ये देखकर वो लड़की अपने कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ कर देती है। सो अब शियोन, जो कि उस लड़की को कंप्यूटर में पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी उस लड़की के अवतार में पंख आ जाते हैं और वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद ये लड़की फिर से अपने कंप्यूटर को ऑन करती है और दोस्तों, जैसे ही इस लड़की का कंप्यूटर ऑन होता है उसमें असानू की कई सारी इमेजेस आ जाती हैं। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और असानू और मित्सुमी स्कूल जाने के लिए रेडी थे और तभी उनके पास शियोन आती है, जिसकी हालत कुछ अच्छी तो नहीं लग रही। मित्सुमी पूछती है कि क्या आप फिर से सारी रात जागती नहीं। शियोन बताती है कि किसी ने हमारे डाटाबेस सिस्टम को हैक कर लिया था और उसने सिर्फ असानू का पर्सनल डाटा उठाया है, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और ये कहने के बाद शियोन वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी अचानक असानू की दाईं आंख फड़कने लगती है। अब स्कूल जाते वक्त ये दोनों इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि आखिर किसी ने असानू का पर्सनल डाटा क्यों चुराया होगा, लेकिन तभी असानू रुक जाता है क्योंकि इन पर कोई नीडल से वार करता है। ये देखकर असानू मित्सुमी को दूसरे रास्ते से ले जाता है। सो ये लड़की भी उनके पीछे जाने लगती है। असानू ये देख लेता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सो इसके बाद असानू एक गली में जाकर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की असानू पर ऊपर से हमला कर देती है, लेकिन असानू उस लड़की को दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि आई लव यू मिस्टर असानू, प्लीज आप मर जाइए। ये बात सुनकर असानू को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी मित्सुमी कहती है कि अरे ये तो अयाका किरीसाकी है, द मैन हंटर स्पाई। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे मैन हंटर मत बुलाओ वरना मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। आगे मित्सुमी असानू को बताती है कि ये लड़की जिस भी लड़के को पसंद करती है ये उसका पीछा करती है और इसके बाद उसे अपनी नीडल से मार देती है। ये बात सुनकर असानू परेशान हो जाता है क्योंकि अब ये लड़की अयाका असानू को पसंद करने लगी है। मैंने तुम्हें एक वीडियो में देखा और मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया और इसके अलावा तुम्हारे सिर पर एक काफी बड़ा इनाम रखा हुआ है, 1 लाख रुपए का, और इसी वजह से काफी सारे लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अयाका ऊपर की ओर अपनी नीडल्स फेंकती है, जिससे ऊपर से आकर एक आदमी नीचे गिरता है और ये भी असानू को मारने के लिए आया था, लेकिन अयाका ने इसे अपनी नीडल्स मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद अयाका कहती है कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। मुझे पता है तुम में बहुत ज्यादा काबिलियत है असानू। तुम अपने मिशन के दौरान किसी भी प्रकार के पौधे पर अपना पैर नहीं रखते और तुम उन बिल्डिंग्स को भी रिपेयर करते हो जो तुम्हारे मिशन के दौरान डैमेज हो जाती हैं। और अगर तुम्हें अपने मिशन के लिए किसी ट्रेन की राइड करनी पड़ती है तब तुम बाद में उस ट्रेन की टिकट खरीदते हो। तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। यहाँ मित्सुमी अयाका की बातों से एग्री करती है। अयाका कहती है कि मिस्टर असानू प्लीज आप मेरे पास आ जाइए। सो तभी असानू कहता है कि मेरी शादी मित्सुमी से हो चुकी है, इसीलिए मैं मर नहीं सकता। ये बात सुनकर अयाका दुखी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर इस बदसूरत लड़की को चुन रहे हो। अगर मैंने क्योइचिरो से वादा ना किया होता तो मैं इस लड़की को भी खत्म कर देती। और इसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि अयाका ने क्योइचिरो से बात कर ली है असानू को लेकर और उसने खुशी खुशी इजाजत दे दी। ये बात जानकर इन दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। और दोस्तों अयाका ने क्योइचिरो से इस बात की भी इजाजत ले ली थी कि क्या वो असानू का पर्सनल डाटा हैक कर सकती है और उसने उसकी भी इजाजत दे दी। अब ये बात जानकर तो इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि अयाका असानू और मित्सुमी के ऊपर कई सारी नीडल्स फेंक देती है और वो नीडल्स पूरे रास्ते पर फैल जाती हैं। और इसके बाद अयाका ये कहते हुए चली जाती है कि हम फिर से मिलेंगे मिस्टर
असानो। और उस लड़की के जाने के बाद असानो चैन की सांस लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि दोस्तों अयाका असानो की क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आ जाती है और टीचर अयाका को असानो की बगल वाली सीट पर ही बैठाते हैं। और जब अयाका अपनी सीट पर बैठने के लिए आ रही थी, तभी वो गिरने का नाटक करते हुए असानो के ऊपर अपनी एक नीडल से वार करती है, लेकिन असानो एक बुक की मदद से उसकी नीडल से बाल बच जाता है। और ये देखकर अयाका हैरान हो जाती है और बेचारा असानो अब इसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जब असानो लंच ब्रेक के बाद अपनी सीट पर बैठने के लिए आता है, तब वो देखता है कि उसकी सीट नीडल से भरी हुई है। और इसके बाद जब वो बास्केटबॉल खेलता है, तब जो बॉल उसके ऊपर आती है उसमें भी अचानक से नीडल्स निकल आती हैं, लेकिन असानो उनसे बच जाता है। क्लासरूम में भी अयाका असानो पर नीडल से हमला करती है, लेकिन असानो उस नीडल को पकड़ लेता है। अब इसके बाद जब मिसुमी और असानो खाना खा रहे होते हैं, तब भी अयाका काफी सारी नीडल से असानो पर हमला करती है, लेकिन असानो उन सभी नीडल्स को आराम से डॉच कर देता है, लेकिन इससे वो पूरी जगह नीडल से भर जाती है। अब इसके बाद अपनी क्लास अटेंड करते हुए हम देखते हैं कि असानो की बुक नीडल से भरी हुई है और यहाँ अयाका रोते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं अपना लेते। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अयाका हार नहीं मानती और इसके बाद वो अपनी नीडल डॉल्स का इस्तेमाल करती है। वो कुछ नीडल्स फेंकती है जो वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स और टीचर के पीठ पर लग जाती हैं और अब ये सभी अयाका के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, क्योंकि इन नीडल्स में एक माइंड कंट्रोल पॉइजन होता है। और अब अयाका इन सभी को असानो को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद सभी बच्चे असानो को पकड़ने लगते हैं। असानो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स असानो को घेर कर पकड़ लेते हैं। और अब अयाका कहती है कि आप सिर्फ मेरे हैं मिस्टर असानो। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री लेती है मिसुमी और वो अयाका से कहती है कि ये सब करना बंद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस शख्स पर अयाका ने कुछ देर पहले अपनी नीडल से हमला किया था, वो यहाँ अयाका से बदला लेने के लिए आ जाता है और उस पर बुलेट से फायर कर देता है। लेकिन तभी मिसुमी आकर अयाका को बचा लेती है और अगले ही पल में असानो उस आदमी पर अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे वो आदमी खिड़की के नीचे गिर जाता है। असानो मिसुमी के पास आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहीं अयाका पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मिसुमी कहती है कि मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मेरे अलावा कोई और भी है जो असानो के एफर्ट्स को एप्रिशिएट करता है, बस तुम्हारा तरीका थोड़ा अलग है। और दोस्तों यहाँ पर अयाका को मिसुमी किसी परी की तरह लगती है और उसे मिसुमी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। वो कहती है आई लव यू। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अयाका मिसुमी से चिपकी हुई है और मिसुमी अयाका को अपनी आइसक्रीम भी खिला रही थी। दोस्तों कहीं मिसुमी लेस्बियन तो नहीं है? वैसे मिसुमी के हाथों से आइसक्रीम खाकर अयाका तो बहुत खुश होती है और बेचारा असानो अलग ही होता है इन दोनों से। यहाँ पर मिसुमी कहती है कि तुम तो असानो से प्यार करती थी, है ना? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं असानो से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसे मारना चाहती हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक प्यारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बेचारा असानो दूसरे छोड़ो उसकी बीवी उसे भाव नहीं देती। लेकिन तभी असानो को शियोन का फोन कॉल आता है। अब इसके बाद हम असानो और मिसुमी को शियोन के कमरे में देखते हैं और असानो यहाँ पर शियोन के साथ एक नया गेम खेलने वाला है जो खुद शियोन ने बनाया है। असानो को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मिसुमी बताती है कि शियोन को गेम्स खेलने का बहुत शौक है और पिछले हफ्ते शिंजो लगातार 5 दिनों तक शियोन के साथ गेम खेलता रहा और बेहोश हो गया और इसीलिए मिसुमी असानो के लिए एनर्जी ड्रिंक्स लेकर आई है। और इसके बाद इनका गेम शुरू हो जाता है, जिसमें इन दोनों के अवतार कुछ इस प्रकार थे। इस गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। हमें अपने दुश्मन को मारना है और दोस्तों इनके दुश्मन हैं क्योइचिरो जैसे दिखने वाले ये अवतार और इन्हें हराना बड़ा ही आसान है। असानो एक लात मारकर ही एक दुश्मन को मार देता है, लेकिन शियोन काफी तेजी से दुश्मनों का सफाया कर रही थी और तभी इनकी बॉस के साथ लड़ने की भी बारी आ जाती है और बॉस होता है क्योइचिरो के जैसा दिखने वाला ये खतरनाक ट्रेन। असानो और शियोन को ये वाला बटन दबाकर इस ट्रेन को आगे बढ़ने से रोकना है। यहाँ पर असानो लगातार बटन को दबाए जा रहा था
अपना पूरा जोर लगाकर। और इसी तरह ये दोनों इस ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं और बॉस हार जाता है और इसी तरह ये दोनों जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर असानो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन तभी असानो न्यूज देखता है, एक ट्रेन अचानक ही चलते चलते रुक गई और इसका रीजन समझ नहीं आ रहा। और ऐसा किया है शियोन ने, उसने अपने टारगेट के सिस्टम को हैक कर लिया है जो गेम से कनेक्टेड था। और इसी तरीके से शियोन अपने मिशन को पूरा करती है। और आज शियोन ने असानो को यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि उन्हें एक बड़े दुश्मन को रोकना है। और अगर ये दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो ये हेलीकॉप्टर थर्मल पावर प्लांट में जाकर क्रैश हो जाएगा। और इसके बाद शियोन गेम स्टार्ट कर देती है। गेम शुरू होते ही इन दोनों के अवतार्स अपीयर होते हैं। शियोन बताती है कि हमें उस चीज को इस एरिया में आने से रोकना है। और दोस्तों वो चीज इस गेम में एक ड्रैगन के रूप में थी, उसके साथ काफी सारे छोटे एनिमी क्यूचिरो थे। और यहाँ पर शियोन असानो को एक आइटम देती है जिससे वो एक बार मरने के बाद भी जिंदा हो पाएगा। असानो उस आइटम को ले लेता है और इसके बाद इनकी बैटल शुरू हो जाती है। शियोन एक ही बार में कई सारे एनिमी क्यूचिरो को मार गिराती है और वो ऐसा बड़ी ही आसानी से कर पा रही थी। दूसरी ओर असानो को गेम खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो अपने अवतार को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अवतार एक दीवार के पास आ गया था। लेकिन तभी शियोन ये देखकर हैरान हो जाती है कि असानो का अवतार दीवारों के भी आर पार जा सकता है। और इसी तरह दीवारों के आर पार जाने की वजह से असानो का पूरा अवतार ही बदल जाता है। दोस्तों गेम में कुछ ग्लिचेस हो गए हैं जिनका इस्तेमाल करके असानो आगे बढ़ रहा है। शियोन उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी मित्सुमी बताती है कि वो ड्रैगन उस एरिया के करीब पहुंच रहा है। अब ये देखकर शियोन अपना जलवा दिखाती है। वो काफी तेजी से आगे बढ़कर उस ड्रैगन के हमले से बचते हुए उसके सिर पर एक वार कर देती है जिससे वो ड्रैगन वहीं नीचे गिरने लगता है। रियलिटी में वो ड्रैगन ये हेलीकॉप्टर था। और तभी असानो भी शियोन के पास आ जाता है। इन दोनों को लगता है कि ये जीत गए हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये दोनों देखते हैं कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी आर्मी होती है जो देखकर शियोन भी हैरान हो जाती है। ये दुश्मन का ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। शियोन कहती है कि हम चाहकर भी इतने सारे दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो शिंजो को इस बारे में बताने का सोचती है। लेकिन तभी असानो कहता है कि शायद से हमारे पास एक रास्ता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि असानो और शियोन उस ड्रैगन पर बैठकर इन बाकी के दुश्मनों पर हमला कर देते हैं और एक ही बार में कई सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। रियलिटी में वो हेलीकॉप्टर उन सभी ड्रोन्स पर हमला कर रहा था क्योंकि अब इस हेलीकॉप्टर को असानो और शियोन कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर शियोन असानो के आइडिया की तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत तेजी से दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ दुश्मन उनसे बचकर आगे निकल जाते हैं और वो उस एरिया के पास पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तभी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है अयाका का अवतार। और उसे देखकर शियोन कहती है कि अरे ये तो वही है जो असानो के पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रहा था। असानो और मित्सुमी समझ जाते हैं कि ये अयाका है। दोस्तों यहाँ पर अयाका मित्सुमी और असानो की कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसका ये अवतार कर क्या रहा है इस जगह पर। अयाका का अवतार अपनी नीडल से कई सारे दुश्मनों पर हमला करता है और उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। दूसरी ओर असानो का अवतार भी नॉर्मल हो चुका था और इसके बाद ये दोनों इस ड्रैगन की मदद से वहाँ पर मौजूद सारे एनिमीज को खत्म कर देते हैं। रियलिटी में इस हेलीकॉप्टर ने वहाँ पर मौजूद सभी ड्रोन्स को उड़ा दिया है। इसी तरह अयाका, शियोन और असानो इन तीनों ने एक साथ मिलकर वहाँ पर मौजूद सभी एनिमीज को हरा दिया है। गेम कंप्लीट होने के बाद बेचारा असानो बहुत ज्यादा थक जाता है। लेकिन तभी शियोन मुस्कुराती है और वो अयाका को मैसेज भेजकर कहती है गुड जॉब। लेकिन पार्टी खत्म हुई और अगले ही पल में अयाका की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन एरर से भर जाती है जिससे अयाका परेशान हो जाती है। और इसके बाद शियोन असानो से कहती है कि तुम्हारे उस आइडिया की वजह से ही हम आज जीत पाए हैं। और इसके बाद वो असानो को ये वाली चॉकलेट खाने को देती है। और इसके बाद जैसे ही असानो चॉकलेट खाता है शियोन कहती है कि तुम हर बार ग्लिचेस और चीट्स का इस्तेमाल करके गेम में नहीं जीत सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जाने दूंगी जब तक तुम इन गेम्स को क्लियर नहीं कर देते। और ये बात सुनकर बेचारा असानो घबरा जाता है
वहीं मिसुमी तो उसके लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर तैयार होती है। और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो का ये गेम प्ले लगातार 3 रातों तक चला, जिससे बेचारा बहुत ज्यादा थक चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और इस वीडियो पर लाइक भी कर दो।